हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आरपी स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एमपी जीके के टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और आने वाले एग्जाम को क्रैक करने में आपको ये उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ है। दोस्तों, पीठ से तात्पर्य है कि मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि खंडपीठ कहाँ है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की, तो उसकी खंडपीठ जो है इंदौर और ग्वालियर में है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर से मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 3, किस शहर को तानसेन की नगरी कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ग्वालियर है, जिसे हम तानसेन की नगरी कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये जो है भोपाल को हम झीलों की नगरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी, बेड़ाघाट को संगमरमर की नगरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है शिवपुरी मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर है, पहला पर्यटन नगर शिवपुरी। इसका प्रश्न नंबर 4, किस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ग्वालियर का किला है, जिसे हम जिब्राल्टर ऑफ इंडिया या किलों का रत्न भी कहते हैं। दोस्तों, जो ग्वालियर का किला है, इसका जो निर्माण किया था राजा सूरज सेन ने किया था, सूरज सेन ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, दूधिया रोशनी सुविधा वाले स्टेडियम कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ग्वालियर में है दूधिया रोशनी सुविधा वाला स्टेडियम। दोस्तों, स्टेडियम का नाम है रूपसी स्टेडियम, रूपसी स्टेडियम। दोस्तों, और भी कुछ स्टेडियम जो आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? तो ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में। होलकर स्टेडियम कहाँ है? तो इंदौर में है होलकर स्टेडियम, होलकर स्टेडियम है इंदौर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है मल्हार राव होलकर होलकर वंश के संस्थापक थे। इसका बाद प्रश्न नंबर 7, कपास अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो खरगोन में है कपास अनुसंधान केंद्र। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आम अनुसंधान केंद्र है रीवा में। प्रश्न नंबर 8, किस शहर को संगमरमर की नगरी कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो बेड़ाघाट है, जिसे हम संगमरमर की नगरी कहते हैं, जबलपुर के पास में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, किस किले के प्रवेश द्वार पर लिखा न्याय मुकुट का हीरा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो है दतिया का किला पर लिखा है न्याय मुकुट का हीरा है। प्रश्न नंबर 10, चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये, छतरपुर में चरण पादुका गोलीकांड हुआ था। दोस्तों, छतरपुर जो जिला है ये आता है सागर संभाग में। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, दूध लौटावा पद्धति किस जनजाति में पाई जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गोंड जनजाति में दूध लौटावा पाई जाती है। दोस्तों, गोंड जो जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, मध्य प्रदेश होमगार्ड पैरा पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में है मध्य प्रदेश होमगार्ड पैरा पुलिस बल का मुख्यालय। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, बोरगा औद्योगिक केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये, छिंदवाड़ा में है बोरगा औद्योगिक केंद्र।
इसके बाद प्रश्न नंबर 14, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये जो सिंगरौली है, इसे हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। दोस्तों जो सिंगरौली है ये सीधी जिले से पृथक होकर के बना। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में है सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, कालिदास अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो उज्जैन में कालिदास अकादमी की स्थापना की गई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, जो मंडला जिले में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा और सिवनी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर जो सी, शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर जो डी है, भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18, जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 जिले हैं जबलपुर संभाग में। दोस्तों कौन कौन से हैं? तो पहला जिला हो गया जबलपुर, दूसरा हो गया छिंदवाड़ा, तीसरा हो गया सिवनी, बालाघाट, मंडला, ढिंडोरी और कटनी। ये टोटल मिलाकर के कुल 8 जिले हैं। दोस्तों जो जबलपुर संभाग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, नौरदेही अभ्यारण्य किस जिले में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सागर में नौरदेही अभ्यारण्य। और नौरदेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो राला मंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। राला मंडल कहाँ है? तो इंदौर में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। प्रश्न नंबर 21, मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर जिला है मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। प्रश्न नंबर 22, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये, रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। दोस्तों और भी कुछ मेले हैं जो आपको याद रखना है। दोस्तों जो गधों का मेला है ये लगता है चित्रकूट में, और चित्रकूट कहाँ है? तो सतना जिले में। दोस्तों जो भूतों का मेला है ये भूतों का मेला लगता है बैतूल जिले में। इसके बाद प्रश्न नंबर 23, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो सिंगरौली है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24, पांडव जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो पन्ना जिले में पांडव जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 25, किसे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो जबलपुर है इसे हम मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहते हैं। दोस्तों जो उज्जैन है इसे हम मध्य प्रदेश की सिंहस्थ राजधानी कहते हैं, जहां प्रति 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। और जो उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26, अलीराजपुर जिले का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2008 में अलीराजपुर जिले का गठन हुआ था। दोस्तों अलीराजपुर जिला ये झाबुआ जिला से पृथक करके बनाया हुआ था। दोस्तों अलीराजपुर जो जिला है यह आदिवासी बहुल्य जिला है जो कि इंदौर संभाग में आता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 27, महेश्वर किस नदी के किनारे पर बसा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है महेश्वर, जो कि खरगोन जिले में आता है महेश्वर। इसके बाद प्रश्न नंबर 28, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश के कितने स्थान
शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 स्थान शामिल है। दोस्तों कौन कौन से है? तो पहला है खजुराहो, दूसरा है सांची और तीसरा है भीमबेटका की गुफाएं। दोस्तों आपको सीक्वेंस वाइज 1986 में खजुराहो को शामिल किया गया था और सांची को शामिल किया गया था 1989 में, और भीमबेटका की गुफा है इसको शामिल किया गया था 2003 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 29, किसे मध्य प्रदेश का डेंड्राइट कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो पीतमपुर है इसे मध्य प्रदेश का डेंड्राइट कहते हैं। जो पीतमपुर है यह आता है धार जिले में। इसका तो प्रश्न नंबर 30, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जी भोपाल में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसका था प्रश्न नंबर 31, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में सबसे नया जिला है निवाड़ी जिला, जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में। इसके बाद प्रश्न नंबर 32, सतना जिला किस संभाग में आता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रीवा संभाग में आता है सतना जिला। प्रश्न नंबर 33, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के रूप से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो छिंदवाड़ा जिला है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है इंदौर जिला। दोस्तों छिंदवाड़ा जिला है यह आता है जबलपुर संभाग में। इसके बाद प्रश्न नंबर 34, भीमबेटका की गुफा किस जिले में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो रायसेन के अब्दुल्लागंज में है भीमबेटका की गुफाएं। इसके बाद प्रश्न नंबर 35, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो सी, मुरैना जिला है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है। इसके बाद प्रश्न नंबर 36, धुआंधार जलप्रपात किस जिले में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात, जिसे हम बेड़ाघाट जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसका बाद प्रश्न नंबर 37, किसे मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो इंदौर है इसे मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहते हैं। तो इंदौर को हम मध्य प्रदेश का मुंबई भी कहते हैं, या इसे हम मिनी मुंबई भी कहते हैं, मिनी मुंबई इंदौर को। इसके बाद प्रश्न नंबर 38, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ किस वर्ष अलग हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो है सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ था। किस तारीख को हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। मध्य प्रदेश के 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 39, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो खान नदी के किनारे बसा है इंदौर। दोस्तों जो खान नदी है ये क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 40, खूनी भंडार राज्य संरक्षित इमारत कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बुरहानपुर में है खूनी भंडारा राज्य संरक्षित इमारत। प्रश्न नंबर 41, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में है 1077 किलोमीटर, और टोटल हम बात करते हैं नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले में है, और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है, खंबात की खाड़ी।
इसके बाद प्रश्न नंबर 42, खजुराहो में इनमें से कौन नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है, ओकार माधता मंदिर, ये खजुराहो में नहीं है। जो ओकार माधता मंदिर है ये ओमकारेश्वर में है, ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर कहाँ है? तो खंडवा जिले में। बाकी ऑप्शन नंबर ये जो विश्वनाथ मंदिर ये है खजुराहो में, ऑप्शन नंबर जो बी है 64 योगिनी मंदिर ये भी है खजुराहो में। ऑप्शन नंबर सी जो है कंदारिया महादेव मंदिर ये भी है खजुराहो में। इसका प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कहाँ चंदेल वंश की राजधानी रही? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो डी, नोहटा में चंदेल वंश की राजधानी रही। इसका प्रश्न नंबर 44, महिलाओं के लिए एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में महिलाओं के लिए एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है। दोस्तों एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 45, शीर्ष आलू उत्पादक जिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो इंदौर है, ये शीर्ष आलू उत्पादक जिला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लहसुन सबसे अधिक कहाँ होती, तो लहसुन सबसे अधिक होती है रतलाम जिले में। जो धनिया है ये सबसे अधिक होता है गुना जिले में। अदरक सबसे अधिक होती है छिंदवाड़ा जिले में, ये आपको याद रखना। इसके बाद प्रश्न नंबर 46, मध्य प्रदेश में जहांगीर महल कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो ओरछा में है। मध्य प्रदेश में जहांगीर महल और ओरछा आता है निवाड़ी जिले में। प्रश्न नंबर 47, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में है राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 48, प्रसिद्ध हास्य अभिनेता मोहम्मद अली का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दतिया में हुआ था प्रसिद्ध हास्य अभिनेता मोहम्मद अली का जन्म। प्रश्न नंबर 49, मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भवन मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम है। प्रश्न नंबर 50, बाजीराव की समाधि कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो खरगोन में है बाजीराव की समाधि। दोस्तों और भी कुछ समाधि है जो आपको याद रखना है, जैसे तानसेन की समाधि और घोष मोहम्मद की समाधि जो कि तानसेन के गुरु थे, इनकी समाधि है ग्वालियर में। रानी दुर्गावती की समाधि है जबलपुर में। और जो नवाब हसन सिद्दीकी की समाधि है यह है भोपाल में। एग्जाम में पूछा जाता है कि नवाब हसन सिद्दीकी की समाधि कहाँ है, तो आपको याद रखना भोपाल में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए।